नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनली यूज होने वाली आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि कौन सी ड्रिप कब दी जाती है, या नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि कौन सी बॉटल कब चढ़ाई जाती है, बॉटल कितने प्रकार की होती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी बॉटल लगाई जाती है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें क्योंकि दवाइयों की अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो सबसे फर्स्ट हम समझते हैं आईवी फ्लूइड्स, यानी आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। आईवी मतलब इंट्रावीनस, यानी बॉडी के अंदर वेंस के थ्रू जो फ्लूइड पहुंचाया जाता है उसे हम आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। आईवी फ्लूइड्स के बारे में हम बात करें तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एनएस के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कि एनएस बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाली एक आईवी फ्लूइड्स है जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन होता है। यानी अगर हम कंटेंट के बारे में बात करें तो देखिए 0.9% NaCl, मतलब 1 लीटर की जो NS होती है उसके अंदर 9 ग्राम NaCl या सोडियम क्लोराइड होता है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन, यानी जब डायरिया की कंडीशन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है या इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में NS का प्रयोग किया जाता है। या फिर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस हो जाए तब किया जाएगा। वॉशिंग बाउंड, यानी जब घाव को साफ करने के लिए भी NS का प्रयोग किया जाता है। या गिब्स इंजेक्शन, अगर कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं ज़्यादा पावर के होते हैं, या सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम ऐसे इंजेक्शन लगाने के लिए जो डायल्यूट किए जाते हैं, जो है NS में डायल्यूट करके लगाए जाते हैं स्लोली। तो ये सब प्रयोग है NS का। वहीं हम सेकंड बात करें अगर सेकंड नंबर पर, तो देखिए यहाँ पर जो हमने ली है वो है DNS। तो DNS का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। DNS का मतलब होता है डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन, यानी इसके अंदर डेक्स्ट्रोस होता है और नॉर्मल सलाइन तो होता ही है। वहीं हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें कि ये इसके अंदर क्या क्या हमें कंटेंट देखने को मिलता है, तो 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, और इसमें प्लस 5 ग्राम डेक्स्ट्रोस होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं नॉर्मल भाषा में, कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है। देखिए जो ग्लूकोज होता है वह 5 ग्राम डेक्स्ट्रोस होता है 100 ml सॉल्यूशन में, यानी 100 ml की बोतल है तो उसके अंदर 5 ग्राम हमें डेक्स्ट्रोस ऐड हो जाता है DNS के अंदर। इसका प्रयोग डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तब भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, और ब्लड एंड फ्लूइड लॉस हो जाता है तब भी ऐसी कंडीशन में DNS चढ़ाई जाती है। या इससे भी हम बाउंड को साफ कर सकते हैं, या इंजेक्शन भी इसके अंदर डालकर लगा देते हैं, तो इससे वीकनेस भी दूर हो जाती है और इंजेक्शन भी लगाया जा सकती है। अब बात आती है कि इसको किस में नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पर इसको हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, और यह शुगर के पेशेंट को भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रोस होता है जो शुगर को बढ़ाने का काम करता है। जो ग्लूकोज होता है वह शुगर को बढ़ा देता है, तो शुगर के पेशेंट को भी हम DNS नहीं चढ़ाते हैं। वहीं हम थर्ड नंबर पर बात कर लें तो थर्ड नंबर पर एक और आईवी फ्लूइड्स चढ़ाई जाती है जिसे डेक्स्ट्रोस कहते हैं हम। डेक्स्ट्रोस भी हमें 3 नाम से अवेलेबल मिल जाती है, जो आपने मार्केट में देखी होगी या फिर लगते हुए देखी होगी, जैसे D5, D10 या D25। D5 के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो D5 है इसके अंदर डेक्स्ट्रोस 100 ml सॉल्यूशन में, मतलब D5 के अंदर 5 ग्राम डेक्स्ट्रोस होता है 100 ml के सॉल्यूशन में। वहीं D10 के बारे में बात करें तो उसमें 10 ग्राम डेक्स्ट्रोस होता है, और जो D25 होती है इसके अंदर 25 डेक्स्ट्रोस होता है 100 ml सॉल्यूशन में। वहीं हम जनरली यूज़ होने वाली बॉटल के बारे में बात करें तो वो है D5 जनरली यूज़ होती है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है या ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो ऐसी कंडीशन में D10 भी लगाई जाती है, लेकिन D25 रेयर केस में लगाई जाती है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन, ब्लड एंड फ्लूइड लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में जो लगाई जाती है बॉटल उसमें NS नहीं लगाई जाती है, ना DNS लगाई जाती है, उसमें डेक्स्ट्रोस या D5 लगाई जाती है, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोस प्लेन होता है, ये लगाई जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। फोर्थ नंबर पर बात करें हम तो फोर्थ नंबर पर है RL यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसे हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें हम कि इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, या सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं RL की बोतल में। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन जब डायरिया की कंडीशन हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन कहते हैं।
और ब्लड एंड फ्लूइड लॉस अगर हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में भी RL लगाई जाती है। अब बात आती है कि RL किस कंडीशन में लगाई जाती है, क्योंकि हम NS लगा सकते हैं, DNS भी लगा सकते हैं, D5 भी लगाई जाती है, लेकिन RL का क्या रोल रहता है। देखिए RL जब लगाई जाती है जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है या बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं आपको, या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में RL लगाई जाती है। तो हमने यहाँ पर NS, DNS, D5, D10, D25 ये सब IV फ्लूइड समझ ली हैं। अब बात आती है कि एक और IV फ्लूइड लगाई जाती है जिसे हम मैनिटोल सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैनिटोल सॉल्यूशन जनरली यूज़ नहीं होती है। मैनिटोल सॉल्यूशन वो जब वो यूज होती है जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है और हमारे यूरिन सिक्रेशन भी कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में मैनिटोल सॉल्यूशन लगाया जाता है, जिससे हमारी बार बार हमें यूरिन सिक्रेशन हो, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई थी उसको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैनिटोल सॉल्यूशन लगाया जाता है। तो आई होप जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।